हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और एसबीआई क्लर्क की तैयारी, जिनका पेपर नहीं हुआ है अभी भी तैयारी कर रहे होंगे। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डे 1 कंप्लीट हो चुका है, चारों शिफ्ट के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं पेपर अपना, जिनका जिनका भी पेपर कंप्लीट हो गया है, अब उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो पोल्स कह रहे थे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों ने 70 प्लस स्कोर किया, 80 प्लस अटेम्प्ट किया। तो अब उनके मन में ये आ रहा है कि कितना सेफ स्कोर, मैंने 70 अटेम्प्ट किया, क्या मैं मेंस में बैठ पाऊंगा, क्या मैं 65 अटेम्प्ट किया, क्या मैं मेंस में बैठ पाऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे। देखो, अब जो बैंकिंग एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता है वो आपके स्कोर से ज्यादा मैटर करता है परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन पे, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आपके पेपर हो रहे होते हैं। इस बार तो 4 दिन का पेपर है, तो मे बी लास्ट डे शायद से 2 ही शिफ्ट देखने को मिले आपके, तो 4 या 12, 2, 14 शिफ्ट में पेपर होता है। पेपर की डिफिकल्टीज लेवल अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग होती है। कोई पेपर इजी आ जाता है, कोई इजी टू मॉडरेट चला जाता है, कोई मॉडरेट टू डिफिकल्ट चला जाता है। तो उस बेसिस पे आपका पेपर का परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी अगर 67 कट ऑफ है ना, तो जो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 65 अटेम्प्ट करके आए होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी आपको देखेंगे जो 70 अटेम्प्ट करके आए थे, एक्यूरेसी उनकी ठीक ठाक थी, 90-95% के आसपास भी थी, बट उनका सिलेक्शन फिर भी नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यही एक ऐसा टर्म है जो कट ऑफ डिसाइड करने के बाद आपका पेपर हो रहा होता है या सिलेक्शन या नहीं हो रहा होता है, वो डिसाइड कर रहे होते हैं। इस सेशन में आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की, क्या कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है बैंकिंग एग्जाम में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या चीजें को ध्यान में रख के नॉर्मलाइजेशन होता होगा। इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा एक एक चीज आप सभी को। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लो, सो दैट कि जितनी भी सेशंस की नोटिफिकेशन होती है आप तक पहले से पहले पहुंच पाए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपके साथ 4 शिफ्ट का पेपर रखा है। एक असम्पशंस के थ्रू कुछ स्कोर्स कंसीडर किए, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, और 5 बच्चे ए बी सी डी, इनको मल्टीपल शिफ्ट में बिठाया गया। शिफ्ट 1 में भी ये दे रहे, शिफ्ट 2 में भी दे रहे, शिफ्ट 3 में भी दे रहे, शिफ्ट 4 में भी दे रहे। जब ए को शिफ्ट ए में बिठाया गया, जो कि इजी टू मॉडरेट का पेपर था, तो उसके 72 आ रहे थे। शिफ्ट 2 में बिठाया गया, इजी पेपर था तो 80 आ रहे थे। शिफ्ट 3 में बिठाया गया, डिफिकल्ट पेपर था, 65 आ रहा था। शिफ्ट 4 में बिठाया गया, इजी टू मॉडरेट था तो 75 आ रहा था। इसी तरीके से बी का भी स्कोर है, इसी तरीके से आप सी का भी स्कोर देख सकते हो, फ्लक्चुएट हो रहा है। अब रीजन क्या था? क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टीज जो थी पेपर की डिफरेंट हो रही थी, इसीलिए इनके मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे थे। तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? जो भी उस शिफ्ट का सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है उसको 100 परसेंटाइल अज्यूम कर लिया जाता है। पक्की बात, 72 है, 72 100 परसेंटाइल। इस शिफ्ट के लिए 100 परसेंटाइल क्या होगा? 80। इस शिफ्ट के लिए 100 परसेंटाइल क्या हो जाएगा? 65। इस शिफ्ट के लिए क्या हो जाएगा? 75। तो जो भी उस शिफ्ट का 100% स्कोर, जो भी जिस बच्चे का मैक्सिमम स्कोर होगा वो 100 परसेंटाइल स्कोर कहलाता। ठीक, उसके बाद अब ये 70, 68, 67, 66 कैसे कैलकुलेट होगा? तो अब किया जाता है कि देखो इसका रैंक ऊपर नीचे से कितना है, 1 2 3 4, तो कर दो 4, और टोटल कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5, तो 4/5 इंटू 100, तो ये बच्चा कितने परसेंटाइल में आ जाएगा? 80 परसेंटाइल में। अब इस शिफ्ट में भी 5 बच्चे, तो ये भी 80 परसेंटाइल है। इस शिफ्ट को भी देखोगे तो ये भी आपका 80 परसेंटाइल, ये भी आपका 80 परसेंटाइल कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 3/5 करूंगा, और 3/5 मतलब ये 60 परसेंटाइल में चला जाएगा। ये भी आपका 60 परसेंटाइल में आएगा, ये भी 60 परसेंटाइल में आ जाएगा, और ये भी 60 परसेंटाइल। इसका अगर 40 ये परसेंटाइल, ये 20 परसेंटाइल, क्योंकि 1/5 हो जाएगा ये भाई साहब 40 परसेंटाइल, ये 20 परसेंटाइल, ये भी 40 परसेंटाइल, ये 20 परसेंटाइल, ये 40 परसेंटाइल, और ये 20 परसेंटाइल।
तो पहले तो ये समझो कि परसेंटाइल निकालना आपको समझ में आगे जाना चाहिए कि जितना भी जो इसका स्कोर है वो जिस पोजीशन पे है उसके नीचे कितने बच्चे हैं, इंक्लूडिंग दिस लिख दो ऊपर में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दो नीचे में, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगर 10 बच्चे होते और किसी का 72 और उसके ठीक नीचे 71 रहता तो उसका 9/10 इंटू 100 बनता, उसमें उसका स्कोर का कोई वैल्यू ही नहीं है। परसेंटाइल में कई परसेंटाइल निकालने के लिए आपको कभी स्कोर की जरूरत नहीं होती, आपको रैंक की जरूरत होती है कि उस पर्सन का इंक्लूडिंग उससे नीचे का जितने लोग हैं कितना उसका रैंक बन रहा है, वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये निकलता है परसेंटाइल में। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे 100 परसेंटाइल का लेके मतलब इसको तो 100% आया, बच्चे को उठा लेते हैं, तो इस बच्चे के अगर ना सिलेक्शन हो तो नाइंसाफी है कि नहीं है? इस बच्चे का अगर ना सिलेक्शन हो तो नाइंसाफी होगा कि नहीं होगा? तो करा क्या जाता है नॉर्मलाइजेशन में, जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट है, जो सबसे डिफिकल्ट जो पॉसिबिलिटीज है मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक वैसे नॉर्मलाइजेशन का कोई सिनेरियो किसी ने भी क्लियर नहीं करा, ना आईबीपीएस ने क्लियर करा, ना एसएससी वालों ने क्लियर करा, ना रेलवेज वालों ने क्लियर करा। आपके इतने सारे एग्जाम होते हैं आईबीपीएस के, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, नॉर्मलाइजेशन हर पेपर में होता है, बट अभी तक किसी भी नोटिफिकेशन में आपका स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। बट जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैं आपको उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या होता हो सकता है कि मे बी अगर वो इसको 100 परसेंटाइल कर दे तो वो क्या करेंगे, सबके स्कोर को 65 के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज करेंगे। समझ रहे हो? इस 72 का वेटेज 75 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, 65 के अकॉर्डिंग। इस 80 का वेटेज 65 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसका 65। और जैसे ही ये 65 आया मतलब नीचे वाले का भी नॉर्मलाइजेशन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर 65 75 में देख ले तो यहां पे पहले इसको देख लो, इसको समझने में आसानी होगी। 65 का 80 बनता है कैसे सर? जिसका 80 है वो 15 नंबर ज्यादा है ना 65 से, तो आपको 15/65 करके वैल्यू बता के फिर इसको भी 65 के वैल्यू के बराबर किया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? मे भी ऐसा हो सकता है कि 65 को बराबर कर दिया जाए 80 से, तो 1 यूनिट के बराबर कितना, या 80 को बराबर कर देगा तो जो 1 यूनिट के बराबर वैल्यू आएगी उससे सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद उनको जो कैंडिडेट चाहिए होते हैं, जितने कैंडिडेट चाहिए होते हैं, फिर वो टॉप से उतने कैंडिडेट पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई क्लर्क में 5000 वैकेंसीज है, तो वो क्या करेंगे, 50,000 तो लेके जाएंगे कम से कम मेंस में, तो टॉप से 50,000 पिक कर लेंगे। उसमें फिर क्या होगा, सारे शिफ्ट को मिला के आपका एक बेसिक सा कटअप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके पेपर को इक्वल कर दिया गया, नॉर्मलाइज करके, स्कोर इक्वल करके, तभी एक फेयर चांस दिखता है। क्योंकि और कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसा दिख नहीं रहा जिससे कि सारे शिफ्ट को फेयर कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन का जो एक प्रोसेस हो सकता है वो यही हो सकता है कि जो डिफिकल्ट वाला शिफ्ट है जिसमें बच्चों के अटेम्प्ट कम हो रहा है, जिसमें बच्चों के स्कोर कम जा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, होते हैं कुछ बच्चे जो 100 अटेम्प्ट कर देते हैं, कट ऑफ 67 जाता है और उनकी एक्यूरेसी 70% की होती है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में वो चेक करता है कि इनकी एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, ये तो नहीं कि बच्चे ने तुक्के में करा है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग वाले बच्चे सबसे पीछे चले जाते हैं। जितने भी नेगेटिव मार्किंग सबसे पहले पीछे चले जाओ। तो कभी भी पेपर अटेम्प्ट करो, कोशिश करना कि 90-95% से ऊपर आपकी एक्यूरेसी रहे। जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि 80-20 का रेशियो है, मैं इसको समझ पा रहा हूं, नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बाद में। पहले तो आप 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हो, तो बाद में सिर्फ उसी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है जिसमें आपकी एक्यूरेसी 80-20 का दिख रहा हो कि 80% आप श्योर हो, 20% अभी भी आपके मन में दुविधा चल रही है। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करेगा तब कब, जब स्कोर बराबर हो जाएगा। दो बच्चों का 90 परसेंटाइल में स्कोर बराबर है, फिर एक्यूरेसी किसकी ज्यादा, उसको पिक करेगा आईपीएस या फिर जो भी आपका एसबीआई रेगुलेटरी बॉडीज है। क्लियर है? तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने की कोशिश करी, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक बार जरूर बताना कि कैसा लगा ये सेशन आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर,
बाय थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। और जिनका भी पेपर 19, 20 और 25 को पेपर है ना, अभी से लगे रहो। अभी ये मत देखो कि अभी स्कोर क्या जा रहा है, बच्चों ने कितने अटेम्प्ट करे, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। फिर से इस बात को ध्यान रख लेना, 72 वाला भी सेलेक्ट नहीं होगा और जिसका 74 था वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। होता है ऐसा कि ये वाले सेलेक्ट होके चले जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे बाहर, है ना, क्योंकि 100 परसेंटाइल भी कैलकुलेट करेगा तो हमेशा इसका ज्यादा होगा ना, इसका ज्यादा होगा इससे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो अटेम्प्ट पे फोकस मत करो, आप जितनी भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या वो 100% एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ, ये भी नहीं कि 40 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 40 वालों को तो किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। और इस बार 4 के 4 शिफ्ट में देखने को मिल रहा है पेपर इजी ज्यादा आ रहा है, इजी टू मॉडरेट कम आ रहा है, डिफिकल्ट का तो पेपर का सिनेरियो ही नहीं बना इस बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड